हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एक और लेक्चर शुरू करते हैं। इसके पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे, बहुत बेसिक्स तो नहीं थे बट हाँ बेसिक थे वो। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। और सेल से टिश्यू, मतलब डायरेक्टली नहीं बनता है, सेल से पहले टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ऐसे ही कई ऑर्गेन सिस्टम को मिला के हमको वो एक ऑर्गेनिज्म नज़र आता है, ठीक है, उससे मतलब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आज जो है हम थोड़ा अपना नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बॉडी के जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, ओके। देखिए अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो इट इज़ अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ओके। अब देखिए नर्वस सिस्टम वर्ड से तो आपको थोड़ा बहुत जैसे 10th में आइडिया होगा। इसमें हम बेसिकली किससे बात करने वाले हैं, ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों से बात करने वाले हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है। और हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही करता है। ब्रेन इज़ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ओके। वैसे तो सभी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं होती है, बट ब्रेन इज़ अ मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो ओवरऑल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है, ब्रेन ही करता है, ठीक है। और ब्रेन कौन से सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे नर्वस सिस्टम भी एक सिस्टम होता है बॉडी में, ओके। तो आइए थोड़ी इसकी कुछ बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो पार्ट होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, SY ये शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम लिखा है। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। एक क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के वो पार्ट आते हैं जो बॉडी के सेंटर में होते हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात करूं तो क्या क्या आता है, एक तो इसके अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, और नेक्स्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि बॉडी के सेंटर में क्या होता है, बॉडी के सेंटर में नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा आता है, सिर्फ ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसलिए इसको हम लोग किसके अंदर रखे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखे, ओके। नेक्स्ट जो होता है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, जो साइड्स के ब्रांचेस होते हैं वो आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ डायग्राम बना के, तो अगर हम लोग देखो हमारे बॉडी के सेंटर में क्या होता है, एक तो ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके, और उसके नीचे क्या होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके नीचे क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। सपोज ये ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है, और उसके नीचे वाले पोर्शन को क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन से ही क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और फिर इससे क्या होते हैं, कुछ नर्व्स निकलते हैं। इससे क्या होते हैं, कुछ नर्व साइड्स से निकलते हैं और पूरे बॉडी में क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। ऐसे नर्व निकलते हैं, पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है, मैसेज कंडक्ट करने के लिए। तो ये जो साइड से जो नर्व निकल रहे हैं, जितने भी ब्रेन से भी कुछ नर्व निकलते हैं, तो इन सभी नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व। मतलब पेरिफेरल का मतलब होता है जो साइड लेटरल जो ब्रांचेस होते हैं इनके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। तो ये सभी नर्व किसके अंदर आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। क्योंकि सेंटर में तो ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये सेंटर तो मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे। और साइड से जो जो नर्व निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। जैसा कि पहला तो अगर नेचर के बेसिस से बात करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, एक तो होता है आपका मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व, और एक होता है आपका सेंसरी नर्व। एक क्या होता है आपका, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। और मोटर नर्व क्या करता है, आप सब जानते हैं कि मोटर नर्व वो नर्व होता है जो क्या करता है, मैसेज को, इम्पल्सेस को क्या होता है, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक लेके आता है। क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेन से, ब्रेन कहने का मतलब है यहाँ मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैसेज होता है वो जरूरी नहीं है वो ब्रेन से आए, वो स्पाइनल कॉर्ड से भी आ सकता है। ये क्या करता है, तो मैं कॉमनली यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ आ जाती है। यहाँ से ये मैसेज को क्या करेगा, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आएगा। कहाँ तक लेके आएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है,
इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं, दो ही होते हैं। एक तो होता है आपका मसल, उसे एक इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं, और एक नेक्स्ट होता है आपका ग्लैंड, उससे हम क्या मानते हैं, इफेक्टर ऑर्गन मानते हैं। नेक्स्ट होता है सेंसरी नर्व। ये नर्व ऐसे नर्व होते हैं जो क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन तक, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। सीएनएस जब मैं सीएनएस कहूँ तो मतलब मैं कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों की बात करूँ, मतलब मैसेज को ब्रेन तक भी लेके जाया जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और सेंस ऑर्गन तो आप सभी जानते हो क्या क्या होता है, NEETS, नोज, आइज, ईयर, टंग एंड स्किन, ठीक है। बट इफेक्टर ऑर्गन का एग्जाम्पल कितने, दो ही, एक है मसल और एक है ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए, मतलब मोस्टली लोगों को क्या मालूम होता है कि सेंसरी नर्व मतलब वो नर्व जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके जाता है सीएनएस तक, और मोटर नर्व मतलब वो नर्व जो सीएनएस से मैसेज लेके आता है सेंस ऑर्गन तक। बट ऐसा नहीं होता है, मोटर नर्व मैसेज सेंस ऑर्गन तक नहीं लेके आते, वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आते हैं। इफेक्टर ऑर्गन कहने का मतलब है कि वो ऑर्गन जिसके ऊपर इफेक्ट दिखाने वाला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि सपोज आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर जैसे कि अगर सपोज स्किन के एग्जांपल ले ले, ओके। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हाथ होगा किसको, ये छोटा सा मैं हार्ट बना देता हूँ, ठीक है, काफ़ी गंदा सा बन गया। सपोज ये हाथ है, ठीक है, और ये हाथ है किसी इंसान का, और इधर फिर यहाँ पे क्या होगा, उसका ब्रेन वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन होगा, ठीक है। एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसका ब्रेन होगा। तो अगर सपोज इस हाथ के ऊपर कभी कोई गर्म पानी गिरा, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं कि सेंस ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है। कि तो देखिए अगर इसके ऊपर कोई हॉट वाटर गिरा तो क्या होगा, सपोज इसके ऊपर मैंने कोई गर्म पानी गिरा दिया, ठीक है, हॉट वाटर गिरा दिया, तो हॉट वाटर गिराने से क्या होगा, वो जो वाटर गिरेगा ना, वो इसके किस पे गिरेगा, स्किन के ऊपर गिरेगा। तो और स्किन क्या है, एक तरह का सेंस ऑर्गन है, और वो सेंस ऑर्गन से मैसेज को कहाँ लेके जाया जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन तक लेके जाएंगे। और कौन लेके जाएगा उसको, सेंसरी नर्व लेके जाएंगे, ओके। उसके बाद इसके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेन से भी क्या होगा, सिग्नल आएगा कि वो जो हॉट वाटर हाथ पे गिरा है उसके बदले आपको क्या करना है, वहाँ से हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। तो वो जो मैसेज लाया जाएगा वो यहाँ के मसल तक लेके आ जाएगा। कहाँ लेके आएगा, मसल तक लेके आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्किन से तो मैसेज लेके गए हम लोग, क्योंकि सेंस करने का काम कौन करता है, सेंस ऑर्गन करते हैं। और सेंस ऑर्गन सिर्फ इतने ही होते हैं बॉडी में, नोज, आइज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो स्किन ने क्या किया, उस हॉट वाटर को सेंस किया और मैसेज को कहाँ तक भेजा, ब्रेन तक भेज दिया। फिर ब्रेन क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, सिग्नल भेजेगा, लेकिन वो कहाँ भेजेगा, मसल के पास भेजेगा। और कौन सी मसल, उस हाथ में जो मसल होगा, स्किन के नीचे जो मसल होगा, उस मसल को मैसेज भेजेगा। फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसी के चलते आप क्या करोगे, अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन, क्योंकि हाथ हटाने के लिए तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। आप स्किन थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करते हो हाथ हटाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। जैसे अगर आपको पैर हटाना है तो आप क्या स्किन थोड़ी हटाते हो, आप अंदर का मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका पूरा पैर हट जाता है वहाँ से। इसलिए जो मैसेज आता है वो मसल के पास आता है, सेंस ऑर्गन के पास नहीं आता है। सेंस ऑर्गन तो सिर्फ सेंस करने का काम करता है, ठीक है, ऐसा होता है। नहीं ये समझा तो धीरे धीरे आगे और समझ जाओगे, ओके। तो चलिए ये हो गया। फिर इसको एक और तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही। एक तो हमने नेचर के बेसिस पे कर दिया कि कितने तरफ के नर्व होते हैं। अगर मोटर नर्व है तो मैसेज लेके जाने का काम करेंगे और लेके आने का भी काम कर सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड नर्व, एक क्या होता है, मिक्स्ड नर्व भी होता है, ठीक है। और ये मिक्स्ड नर्व क्या करेगा, दोनों काम करेगा। मतलब सेंस ऑर्गन क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आएगा भी और लेके जाएगा भी, ठीक है। लेके आएगा तो किसको देगा, इफेक्टर ऑर्गन को देगा, और लेके जाएगा तो किससे लेके जाएगा, सेंस ऑर्गन से लेके जाएगा, ओके, ऐसा होता है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होती है, देखो नेक्स्ट क्या होता है, एक तो हमने नेचर के बेसिस पे कर दिया, एक और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने का तरीका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने का तरीका वो होता है आपका ऑर्गन के बेसिस पे, कि मतलब अगर ये जो नर्व है, ऊपर के जो नर्व है, अगर वो ब्रेन से निकलेंगे तो उनको हम लोग क्रेनियल नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्लासिफिकेशन किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ ऑर्गन, कि मतलब नर्व कौन से ऑर्गन से निकल रहा है। ब्रेन से निकल रहा है तो उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, क्रेनियल नर्व, ठीक है। द नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। कहाँ से निकले ये सारे नर्व, ब्रेन से निकलेंगे। और ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, मतलब दे मे बी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, ठीक है।
मतलब जो क्रेनियल मतलब ब्रेन से जितने वो टोटल 12 पेयर नर्व निकलते हैं, उसमें से जितने भी नर्व निकलेंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब उसमें से कुछ सेंसरी होंगे, कुछ मोटर होंगे, कुछ कैसे होंगे, मिक्स नर्व होंगे। और ये टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ठीक है। ये पेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब जोड़ी में टोटल होंगे। टोटल नंबर देखा जाए तो 24 हो जाएंगे, 12 12 24। और ये कैसे होते हैं, पेयर में निकलते हैं। पेयर में कहने का मतलब है कि 12 इस तरफ निकलेंगे और 12 इस तरफ निकलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे नर्व तो उनको स्पाइनल नर्व बोल दिया जाएगा, उनको क्या बोल देंगे, स्पाइनल नर्व बोल देंगे, ठीक है। और ये 31 पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। और इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, नर्व विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ऐसे मतलब स्पाइनल कॉर्ड। और दे ऑल आर, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि दे ऑल आर मिक्स्ड नर्व। कैसे नर्व होते हैं, मिक्स्ड नर्व होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब क्रेनियल नर्व क्या होता था, या तो सेंसरी होगा, मतलब उसमें से कुछ सेंसरी होगा, कुछ मोटर होगा, और कुछ कैसे होंगे, मिक्स नर्व होंगे। बट स्पाइनल कॉर्ड की एक स्पेशलिटी क्या है कि इसमें सबके सब क्या होंगे, मिक्स नर्व ही होंगे, मतलब सबके सब मैसेज लेके आने का और जाने का दोनों काम करेंगे, ओके। स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ें होती है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, तो एक बार आप लोग देख लेना, ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसा नहीं सोचे कि मतलब इसमें मतलब मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात क्यों नहीं की, ठीक है। एक्चुअली कुछ क्योंकि 10th में ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि 3 ब्रांचेस होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। मेन 2 ही ब्रांचेस होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, बाकी सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है, ओके। आगे मैं बताऊँगा वो कैसे होता है। तो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ओके। थैंक यू।